नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल विटामिन डी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट का देखो ये मानना है कोविड-19 के ईरा में विटामिन डी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। विटामिन डी के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। प्रोड्यूस होता है जब सूर्य की किरणें स्किन पर गिरती हैं। इवन देखो आर्टिफिशियल लाइट से भी ये विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रीजन की होनी चाहिए और वेवलेंथ 190 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। ऐसी आर्टिफिशियल लाइट अगर स्किन पर पड़ती है तो भी विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है। और होता क्या है, जब ये आर्टिफिशियल लाइट या फिर सनलाइट स्किन पर पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सीडायोल में, और किडनी में ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सीट्रायोल में। यही दो मॉलिक्यूल्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। देखो विटामिन डी की खास बात ये है, ये फैट सोल्यूबल है, मतलब बॉडी में जो फैट होता है उसमें ये डिज़ोल्व हो सकता है, ऑयल में डिज़ोल्व हो सकता है। इस वजह से बॉडी में लंबे समय तक स्टोर रहता है विटामिन डी। सनलाइट देखो इंपॉर्टेंट है विटामिन डी की जनरेशन के लिए। तो अर्थ पर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्दर्न कंट्रीज़। चूँकि देखो इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो सनलाइट के मामले में इंडिया के पास एडवांटेज है। बेनिफिट्स की बात करें, विटामिन डी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। विटामिन डी की वजह से बोन्स में यानी हड्डियों में कैल्शियम मिलता है, और सेल मेम्ब्रेन को बचाता है विटामिन डी डैमेज होने से, टिश्यूज़ में जलन पैदा होने से रोकता है। इसके अलावा टिश्यूज़ को फाइबर बनने से रोकता है। सबसे लास्ट में हड्डियों को ब्रिटल बनने से रोकता है। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल जब कोई चीज़ होती है तो देखो वो हार्ड तो काफ़ी होती है लेकिन आसानी से टूट जाती हैं। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ब्रिटल। तो विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को ब्रिटल बनने से रोकता है। हड्डियां आसानी से टूटती नहीं हैं, और जब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं तो इससे ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लास्ट में कंसर्न्स, विटामिन डी की अगर देखो कमी हो बॉडी में तो कोविड-19 के हाई रिस्क पेशेंट्स को काफ़ी खतरा होता है, खास करके वो लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, या फिर जिनमें हार्ट कंडीशंस हैं, न्यूमोनिया है, मोटापा है, या फिर जो स्मोक करते हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी खतरा है अगर उनमें विटामिन डी की कमी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्ली बार्गेनिंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्ली बार्गेनिंग के थ्रू पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात के बहुत सारे मेंबर्स जो अलग अलग देशों से थे, इनको छोड़ने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो प्ली बार्गेनिंग है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने चोरी की है। अब वैसे चोरी करने पर मैक्सिमम सज़ा हो सकती है 5 साल, मान लीजिए, मतलब आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाइए। आप देखो पर्सन का केस जाता है, जो एक्यूज्ड है चोरी का, उसका केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट में एक एग्रीमेंट हो जाता है प्रोसिक्यूशन के बीच और डिफेंस के बीच कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अपराध को मान लेगा, और इसके बदले में उसे कम सज़ा मिलेगी। 5 साल के बजाय 2 साल या फिर 3 साल, मतलब जितनी सज़ा हो सकती है उससे कम सज़ा मिलेगी। तो ये होती है प्ली बार्गेनिंग। इससे दोनों का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि देखो एक्यूज्ड अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको कम सज़ा होगी अपराध मानने पर, और प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा ये होगा केस सोल्व हो जाएगा, केस का निपटारा हो जाएगा। ऑलरेडी कोर्ट्स में बर्डन इतना ज़्यादा है, केसेस चलते रहते हैं सालों साल, केसेस की पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक्यूज्ड अपना अपराध मान लेता है तो कोर्ट्स के लिए भी राहत की बात है, बेशक थोड़ी सी सज़ा एक्यूज्ड को कम मिले। तो ये होता है प्ली बार्गेनिंग में। प्ली बार्गेनिंग हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई थी 2006 में। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किया गया था
सीआरपीसी का जो चैप्टर 21A है, इसमें सेक्शन 265A से लेकर 265L के बीच बदलाव किया गया था। खास बात देखो ये है, हर एक केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर वुमन के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया हो, 14 साल से नीचे के बच्चे के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया हो, ऐसा क्राइम किया गया हो जिससे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देश की ये प्रभावित होती हो, या फिर ऐसा कोई क्राइम जिससे डेथ सेंटेंस दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, या फिर लाइफ सेंटेंस दी जा सकती है, या फिर ऐसी सज़ा दी जा सकती है जो 7 साल से ज़्यादा हो, तो इन केसेस में भी प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। सबसे लास्ट में, हमारे देश में प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस इनिशिएट की जा सकती है सिर्फ एक्यूज्ड के द्वारा। अगर एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट लेना है तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 2020 के लिए ये इंडेक्स हाल ही में रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा? ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन कोलैबोरेशन है OPHI की, यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की कोलैबोरेशन है UNDP के साथ। इन दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स रिलीज़ किया है। ये इंडेक्स देखो हमें बताता है कि कहाँ पे, कौन से रीजन में, कौन से देश में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या ट्रेंड है। देखो 10 इंडिकेटर्स के आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग 3 कैटेगरीज में। पहला है हेल्थ। हेल्थ में 2 इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। वेटेज भी आप साथ के साथ देख सकते हो। इन तीनों कैटेगरीज की जो वेटेज है 1/3 है। हेल्थ की 1/3, एजुकेशन की 1/3 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की 1/3। हेल्थ के अंदर फर्दर 2 इंडिकेटर हैं, एजुकेशन के अंदर आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर हैं। एजुकेशन में कौन से 2 इंडिकेटर हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड्स में कौन से 6 इंडिकेटर हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और सबसे लास्ट में एसेट्स। इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बातों पे हम चर्चा करें। ऑलमोस्ट देखो वर्ल्ड में 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, और जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं उनमें से आधे तो देखो बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। पूरे वर्ल्ड में 84% जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं वो या तो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं या फिर साउथ एशिया में रहते हैं। इंडिया स्पेसिफिक डेटा की बात करें 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच इंडिया 273 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने में सफल रहा। बट देखो चिंता की बात यह है, इस महामारी की वजह से बहुत से लोग अब फिर से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र करने लगेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बैथिनमस रक्सासा के बारे में है। ये देखो आइसोपोड की स्पीसीज हैं। आइसोपोड एक प्रकार से केकड़ा होता है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने ईस्टर्न इंडियन ओशन में, आप देख लीजिए ये इंडियन ओशन है और ये होगा ईस्टर्न इंडियन ओशन। यहाँ पर फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपोड की स्पीसीज को डिस्कवर किया है। देखो जो जायंट बैथोनिमस हैं उनको कॉकरोच ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो जायंट बैथोनिमस होते हैं ये एक प्रकार के केकड़े होते हैं। इन्हें कॉकरोच ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। इनकी 14 टांगें होती हैं, 50 सेंटीमीटर तक की इनकी लेंथ हो सकती है, जो कि अपने आप में आइसोपोड्स के लिए यानी केकड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली जो आइसोपोड्स हैं वो 33 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, और वो आइसोपोड्स जिनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तक पहुंचती हैं उन्हें सुपर जायंट कहा जाता है। ये लाइन आप ज़रूर याद रखिएगा। वो आइसोपोड्स या फिर केकड़े
जिनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तक पहुंचती है उन्हें सुपर जायंट कहा जाता है, क्योंकि सामान्यतः आइसोपोड्स की जो लेंथ होती है वो 33 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अभी क्या हुआ है, ये जो बैथोनिमस की स्पीसीज मिली है रेक्सासा, इसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर के आसपास है, तो ये भी सुपर जायंट है। अब इस कम्युनिटी का एकमात्र दूसरी जो स्पीसीज है बैथोनिमस जाइगेंटस, इसका साइज बैथोनिमस रेक्सासा से बड़ा है, और ये बैथोनिमस जाइगेंटस वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के डीप वाटर्स में मिलती है, यानी गहराई वाले पानी में मिलती है। ये डिस्कवरी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बैथोनिमस रेक्सासा का मिलना, यानी सुपर जायंट बैथोनिमस का मिलना, ये पहली बार है कि सुपर जायंट आइसोपोड स्पीसीज मिली है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। इसके बाद टोटल देखो 20 संख्या हो गई है नॉन जायंट आइसोपोड्स की, यानी अब साइंटिस्ट को पता है कि टोटल जो जायंट आइसोपोड्स हैं वो 20 हैं। पहले 19 थे, अब 20 हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलीमास्ट एंड टाउफ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, देखो CSIR की एक लेबोरेटरी है CMERI, पूरा नाम है इसका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे सबसे पहले है इंटेलीमास्ट, यानी सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर। ये कियोस्क जो आपको दिख रहा है इसकी बात हो रही है। ये सोलर पैनल की सहायता से चलेगा, ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ऑफिसेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में ये लगा होगा तो जैसे ही कोई पर्सन ऑफिस में एंटर करेगा उस पर्सन की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ये मशीन बताएगी कि एंटर करने वाले पर्सन ने मास्क लगा के रखा है या फिर नहीं लगा के रखा है। बिजली चली गई तो भी काम करेगा, क्योंकि सोलर पैनल की सहायता से ये कियोस्क चलने वाला है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का डेटा भी स्टोर हो सकेगा। तो ये प्रोडक्ट है इंटेलीमास्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है 360 डिग्री कार फ्लैशर। ये क्या है, ये देखो सोडियम हाइपोक्लोराइट वाटर स्क्रीन है, जिसमें नोजल्स का डिज़ाइन काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, जिससे सैनिटाइज़र डिफ्यूज जो पानी है वो कार पर इवनली स्प्रेड हो जाए, मतलब सभी जगह पे स्प्रेड हो जाए सैनिटाइज़र वाला पानी, और कार पूरी तरह से अच्छे ढंग से सैनिटाइज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है टचलेस फॉसेट। इसमें क्या है, ये देखो एक ही नल से पानी आता है और एक ही नल से सोप आता है, यानी साबुन आता है। पहले साबुन आएगा और 30 सेकंड के डिफरेंस के बाद पानी आएगा सेम नल से। तो यूपीएससी इनके बारे में पूछेगी, संभावना बहुत कम है, लेकिन पीआईबी में आए थे इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। बात करें सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी CMERI की, ये पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। ये CSIR की लेबोरेटरी है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट देखो एकमात्र नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल गोधन न्याय योजना के बारे में है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना चलाई है। इस योजना में सरकार किसानों से, यानी लाइव स्टॉक ओनर से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय का गोबर खरीदेगी। इससे एक तो देखो किसानों को पैसा मिलेगा, सरकार को ये फ़ायदा होगा, सरकार गोबर खरीद के इसकी प्रोसेसिंग करेगी, वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, अर्थवॉर्म्स की सहायता से, यानी केंचुओं की सहायता से ऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोस्टिंग की जाती है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में खाद के तौर पर। सरकार भी यही करेगी, किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय का गोबर खरीद लेगी, इसकी वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी और इसे बेचा जाएगा फिर से किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इससे प्रमोट होगी। किसान फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदेंगे, केमिकल्स का कम इस्तेमाल होगा खेतों में।
लास्ट हमारा आर्टिकल है ब्लैक रोक मालवेयर के बारे में। हाल ही में एक सिक्योरिटी फर्म ने अलर्ट किया है इस न्यू मालवेयर के बारे में जिसका नाम है ब्लैक रोक। मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये ट्रोजन मालवेयर है। ट्रोजन मालवेयर देखो वो मालवेयर होता है जो इस प्रकार से अपने आप को बदल लेता है कि दिखने में वो लेजिटिमेट एप्लीकेशन लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कहीं से गूगल प्ले स्टोर से नहीं कहीं और से द हिंदू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। आपको लग रहा था कि ये द हिंदू की एप्लीकेशन है, बिल्कुल लेजिटिमेट, द हिंदू ने ही यहाँ पे इसे पब्लिश किया है। बट जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशन अपना काम स्टार्ट कर देती है, डेटा चुराना स्टार्ट कर देती है, या फिर आपसे फाइनेंशियल डिटेल्स मांगनी स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से वो एप्लीकेशन एक्चुअल में मालवेयर थी, जो दिखने में लेजिटिमेट एप्लीकेशन थी, लेकिन लेजिटिमेट एप्लीकेशन वो थी नहीं। उसका काम आपसे पैसे ऐंठना था। तो ये जो ट्रोजन मालवेयर है जिसके बारे में सिक्योरिटी फर्म ने अलर्ट किया है, ये लेजिटिमेट एप्लीकेशंस की आड़ में आपके फ़ोन में आ जाएगा। और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन में कोई जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करोगे, एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में आपसे फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपको लगेगा कि जैसे आप सही में वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप पैसे दे रहे हो उन हैकर्स को जिनका ये मालवेयर है। ये ट्रोजन मालवेयर देखो जीरस मालवेयर के सोर्स कोड से ड्राइव्ड है, और ये जो जीरस मालवेयर है ये अपने आप में एक और मालवेयर से ड्राइव्ड है जिसका नाम है लोकी बोट। अब जल्दी से लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं, इन पांचों को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्ली बार्गेनिंग के बारे में है पहली स्टेटमेंट, बताइए सही है या गलत है। बार्गेनिंग की स्पेलिंग गलत है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? प्ली बार्गेनिंग हमारे देश में अलाउड नहीं है उन ऑफेंसेस के लिए जो महिलाओं के अगेंस्ट कमिट किए गए हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, विटामिन डी से संबंधित। ये फैट में सोल्यूबल है, इसलिए बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स OPHI और UNDP के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। ब्लैक रोक के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नया मालवेयर है ब्लैक रोक। बेथोनिमस रक्सासा के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईस्टर्न इंडियन ओशन में पहली सुपर जायंट आइसोपोड की स्पीसीज जो डिस्कवर की गई हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।